1 करोड़ रुपए या फिर मिस्ट्री बॉक्स? अब तो मैं अमीर बनने वाली हूँ। नहीं नहीं रिंकी, मिस्ट्री बॉक्स चूज करो। नो वे, क्या तुम सटिया गई हो? मुझे मेरे पैसे चाहिए। क्या तुम क्यूरियस नहीं हो कि मिस्ट्री बॉक्स में क्या निकल सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तुमने जानबूझ के किया है ना? जानबूझ के? व्हाट डू यू मीन? मैं तुम्हें मार डालूंगी। वाह, मुझे मिस्ट्री बॉक्स में एक घटिया सा मेकअप ब्रश मिला है। शायद उनको लगा हो कि तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, मेकअप ब्रश की। और ये अच्छे से ब्लेंड भी नहीं कर रहा। थैंक यू सो मच चिंकी। आई एम सॉरी रिंकी। छोड़ो, जाने दो, हमें चलना चाहिए वरना हमारी बस छूट जाएगी। आज के बाद से तुम्हें स्कूल बस से जाने की जरूरत नहीं है रिंकी बेटा, मैंने तुम्हारे लिए BMW कार खरीदी लेकिन है। क्यों? आपने तो बोला था कि मुझे खुद से जॉब करके पैसे कमाना होगा और मुझे खुद की कार लेनी पड़ेगी। मैंने अपना डिसीजन बदल दिया और देखो ये टॉप मॉडल है। रिंकी ज्यादा बकवास मत कर, चलना जल्दी। तूने आज नोटिस किया कि रास्ते में हमें हर जगह ग्रीन लाइट मिल रही थी? नहीं तो। अरे तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। तुम्हें पता है कि तुम नॉमिनेट हुई हो प्रॉम क्वीन बनने के लिए। देखो, अगर तुम सुबह सुबह मजाक कर रही हो तो मैं मूड में नहीं मैं हूँ। मजाक नहीं करी, मैं सच बोल रही। लेकिन स्कूल में तो कोई भी मुझे पसंद नहीं करता है और मेरी सिर्फ एक ही फ्रेंड है, वो भी मेरी बहन। मुझे पता है, लेकिन हमें तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज्यादा पसंद है। ये हो क्या रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। कहीं ये सब इस ब्रश की वजह से तो नहीं हो रहा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सिर्फ मामूली सा ब्रश है। मैं इसको डस्टबिन में जा रही हूँ फेंकने के लिए। बाय बाय। ये चिमकांडी की शक्ल की ये बनेगी हमारी प्रॉम क्वीन। मतलब ये सब ब्रश की वजह से ही हो रहा था। मिल गया। मैं 10 साल के लिए अमीर हो जाऊंगी लेकिन उसके बाद, या फिर मैं 10 साल के लिए बहरी हो जाऊंगी लेकिन उसके बाद ऑफ कोर्स मैं अमीर चूज करूंगी। नहीं रिंकी, तुम दूसरा वाला ऑप्शन चूज करो। लेकिन क्यों मम्मी? क्योंकि बहरे रहने से तुम्हें और भी ज्यादा पैसे मिलेंगे। क्या आप श्योर हैं? क्योंकि मुझे ये स्कैम लग रहा है। हाँ 100%। रिंकी को मैं ये नहीं बताऊंगी कि ये अडॉप्टेड है। मम्मी आपने बिल्कुल सही बोला था, मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा। ऑलराइट, अब ऐसे ही तुम्हें 10 साल रहने पड़ेंगे। तो आपकी बच्ची हमारे स्कूल में पढ़ेगी कैसे? इसको तो कोई साइन भी नहीं आता और हमारे पास तो ऐसा कोई टीचर भी नहीं है जो इसे पढ़ा सके। सर आप बस इसे क्लास में डाल दीजिए, अपने आप मैनेज कर लेगी। क्या आप श्योर हैं? हाँ, ये 10 साल बाद बहुत अमीर बन जाएगी। हाँ, तो यही वो लड़की है जो सुन नहीं सकती है। तुमने क्या बोला? अच्छा सुनो, क्या हम इसके ऊपर प्रैंक करें? हम इसके बैग में सांप डाल देते हैं। बस 3 साल और बचे हैं। हे ये लो। क्या तुम हमेशा से बहरी थी? नहीं, 7 साल पहले मेरी मम्मी ने बोला था एक बटन दबाने के लिए एंड बूम, मैंने बटन दबाया और देखो अब मैं सुन नहीं सकती हूँ। उन्होंने बोला था ऐसा करने से मैं अमीर बन सकती हूँ। ओए रिंकी, वो पेन देना। रिंकी रिंकी, मुझे सच में नहीं पता तुम लोग क्या बोल रहे हो। रिंकी, आज वो आखिरी दिन है जब तुम सुन नहीं सकती हो। क्या तुम एक्साइटेड हो? मम्मी अब मैं सुन सकती हूँ। बी प्रिटी और बी पॉपुलर। अगर मैं प्रिटी हो जाऊंगी तो पॉपुलर अपने आप हो जाऊंगी। मम्मी क्या आज मैं प्रिटी लग रही हूँ? हाँ बेटा, तुम बहुत प्रिटी लग रही हो। झूठ बोल रही है, मैं तो अभी तक चेंज भी नहीं हुई। ये रिंकी कितनी अगली दिखती है ना? तुमने बिल्कुल सही बोला। ये इतना टाइम क्यों ले रहा है लोड होने में? हाय गाइस। रिंकी तुम हमारे साथ नहीं बैठ सकती। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम ना ही प्रिटी हो और ना ही पॉपुलर। तुम लोग बस देखते जाओ, मैं स्कूल की सबसे प्रिटी गर्ल बन जाऊंगी। ओह सॉरी राहुल, मैंने तुम्हारी कॉपी गिरा दी। कोई बात नहीं रिंकी। राहुल तुम इस रिंकी से क्यों बात कर रहे हो? उसकी नाक देखो पकौड़े जैसी। रिया तुमने राहुल के सामने मेरी बेइज्जती क्यों की? तुम्हें पता ना कि मैं उसे पसंद करती हूँ। रिंकी मैं तो उसे बस सच बता रही थी। तो ठीक है, इसी बात पे बैठो जा। हम दोनों में से जिसको भी राहुल सबसे पहले पसंद करेगा वो जीत गया। ओह तब तो मुझे बहुत खुशी होगी तुमसे जीतने में। हमें नहीं लगता कि राहुल कभी बड़े नाक वाली लड़की को डेट करेगा। तुम लोग बस देखते जाओ। मैं मम्मी को कंट्रोल कर सकती हूँ या फिर पापा को? रिंकी तुम्हारे पापा नहीं है तो मुझे कंट्रोल करना। लेकिन मुझे जानना है अगर मैंने पापा को कंट्रोल करना चूज किया तो क्या होगा? आई होप मम्मी को ना पता चले कि मैंने पापा को कंट्रोल किया है। रिंकी बेटा तुमने मुझे चूज किया है ना? हाँ मम्मी, मुझे अभी भी नहीं पता कि मेरे पापा के साथ हुआ क्या। मेरे पापा किस कलर का शर्ट पहने, व्हाइट या फिर ऑरेंज? ऑरेंज, इससे मुझे उन्हें ढूंढने में आसानी होगी। वो डिनर में क्या खाएं, बर्गर या फिर पिज्जा? मेरे पापा हेल्दी नहीं खाते हैं क्या? पिज्जा। तुमने क्या चूज किया, अपने मॉम को कंट्रोल करना या फिर अपने डैड को? मैंने चूज किया अपने पापा को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन तुम्हारे पापा तो मर गए थे ना? हाँ, जब मैं छोटी थी तभी मेरे पापा मर गए। तो तुमने फिर भी उन्हें कंट्रोल करने के लिए चूज किया? हाँ, और मैंने तो कल रात में उनको डिनर में पिज्जा भी खिलवाया। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? तुम इतनी सरप्राइज क्यों हो गई? अगर तुम्हारे पास ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं इसका मतलब तुम्हारे पापा जिंदा है। जिंदा है? मेरे पापा घर के अंदर है या फिर घर से बाहर निकले? इसका मतलब मेरे पापा सच में जिंदा है। घर से बाहर निकले, अगर वो घर के अंदर रहेंगे तब तो मैं उन्हें कभी नहीं ढूंढ पाऊंगी। आगे की स्टोरी कल इसी चैनल पे अपलोड होगी। लास्ट ईयर मेरे बॉयफ्रेंड को मिला था कि वो पुशअप्स करके पैसे कमा सकता है। अगर वो मुझे मिला होता तो मैं गरीबी रहती। क्या होता और उसके दोनों हाथ ही नहीं होते? तुम्हारे पास ये स्टूपिड क्वेश्चंस आते कहाँ से हैं? ओह वाओ, मुझे मिला है कि मैं ब्रीथ करके मनी बना सकती हूँ। क्या सच में? यार तुम्हारा कितना ज्यादा इजी है। तुम तो सच में बहुत अमीर बनने वाली हो। मुझे जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ेगा। क्या मुझे दूसरों का इंसल्ट करना पड़ेगा पैसे कमाने के लिए? ओह माय गॉड, तुम्हारा बहुत ही ज्यादा हार्ड है। इस चक्कर में तो तुम्हारे 0 फ्रेंड्स होने वाले हैं। एटलीस्ट एक चीज तो हम दोनों के बीच में कॉमन होगी। तुम काफी ज्यादा रूड हो। रिंकी क्या तुम अपना थोड़ा सा मेकअप दोगी? मुझे टचअप करना है। एक्चुअली तुम्हें मेकअप नहीं बल्कि सर्जरी की जरूरत है। हाँ, तुम्हारे कहने की हिम्मत कैसी हुई? तुम्हारी शक्ल छोटा भीम में जो झाड़ू पे उड़ने वाली चुड़ैल नहीं होती है, सेम टू सेम उसकी तरह लगती है। एक्सक्यूज मी? लगता है मैं एक्सपर्ट हो गई हूँ।
I'm sorry guys, मेरा मनी मेकिंग है चिल्लाना। सैंडविच के कितने हो गए? 100 रुपए। अरे नहीं, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 90 रुपए हैं। इसका मतलब आज तुम भूखी रहने वाली हो। तुम कैप लगा के क्यों घूमती रहती हो? सबको पता है कि तुम टकली हो। मैं टकली नहीं हूँ। अचानक से मेरे पास पैसे आ गए, ये लो। उससे सैंडविच देने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। एक्सक्यूज मी, मुझे भूख लगी है। तुम हो कौन? मैं उस स्कूल का नया प्रिंसिपल हूँ। देख के लगता है। अब सर, मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। हाँ, मैं तुम्हें मौका दूंगा, इसीलिए ऑफिस में चलो। तुम्हें बाद में देखूंगी। आपको गलतफहमी हुई है। शायद मेरा कान खराब है, मैंने गलत सुना था क्या कि तुमने उसको टकली बोला था? मैंने सच्ची तो बोला था, वो टकली है। क्या कहा? ओके सर, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सर देखिए, मेरा मनी मेकर है लोगों की इंसल्ट करना, और आज मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी, तो मैंने सोचा कि लंच में मैं कैंटीन में जाके सैंडविच खा लेती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पे जाती हूँ तो मुझे पता चलता है कि एक सैंडविच 100 रुपए का मिल रहा है, और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 90 रुपए थे। भूख से मेरा दिमाग पागल हो रहा था, मुझे चक्कर ही आने वाला था। ओके, तो क्या तुम्हारी स्टोरी का कोई एंडिंग है या फिर कोई पॉइंट? हाँ, इन शॉर्ट मुझे अपना पेट भरने के लिए उनका इंसल्ट करना पड़ा। इस बार मैं तुम्हें जाने दे रहा, लेकिन अगली बार स्कूल में ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? सर, मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं आज के बाद से ऐसा नहीं करूंगी। ओके, गेट आउट। ठीक है। क्या हुआ, तुझे पनिशमेंट मिली है क्या? नहीं, उन्होंने मुझे वार्निंग देकर बस जाने को कहा। आई थिंक तुम्हें लोगों की इंसल्ट करना बंद करना पड़ेगा। नो थैंक्स, बिकॉज आई लव मनी। और वैसे भी तुम्हें काम करना चाहिए, क्योंकि जो तुमने ये घटिया से कपड़े पहने हैं ना, इसको तुम चेंज करके नए कपड़े पहन सको। क्या बोला तुमने? इमरजेंसी, सारे बच्चे असेंबली हॉल में आ जाओ। अब क्या हो गया? अटेंशन, किसी को मनी मेकर मिला है कि वो दूसरों की जान लेंगे, और जब वो किसी की जान लेंगे उनको मिलेगा 1 करोड़ रुपए। सिस्टम एरर की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन हम जल्द पता लगा लेंगे कि किसको मिला है। तब तक के लिए बी सेफ। काश मुझे मिलता ये मनी मेकर, तो मैं इस बुढ़े की जान ले लेती। मेरी एज क्या है मैं तुम्हें क्यों बताऊं? मजाक कर रही। 18 करेक्ट। मेरे कितने भाई बहन हैं? 2 करेक्ट। इतने आसान क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ऐसे तो मैं इस टेस्ट में आराम से पास हो जाऊंगी। मेरे भाई की फेवरेट कैंडी क्या है? वो एक कैंडी खाता तो रहता है, उसका नाम क्या है? याद नहीं आ रहा है, घर जाके पूछ लूंगी। चिंकू, ये तुम क्या खा रहे हो? हाँ, जेली मल्स। मुझे वापस करो। मैं एक ले लूं? नहीं, मुझे दो। हाँ, मैंने तो ले लिया। मेरे इंस्टा पे कितने फॉलोवर्स हैं? ये मेरा मजाक बनाना चाहते हैं क्या? 200 करेक्ट। अरे 201 हो गए। मैं इतनी खुश क्यों हो रही हूँ? मेरी बेस्ट फ्रेंड की फेवरेट ड्रिंक क्या है? दारू बदे ना इनकरेक्ट। पानी इनकरेक्ट। एप्पल जूस इनकरेक्ट। तब वो क्या पीती है? उसी से पूछ लेती हूँ। रिया, तुम्हें पीने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? खून। खून करेक्ट। मैं तो मजाक कर रही हूँ। चुड़ैल। अब आप कमेंट्स में बताओ कि आपको पीने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? यस, मैं फाइनली सीकर हूँ। अब मैं अपनी फैमिली को छोड़ूंगी नहीं, मैं उनसे बदला लेकर रहूंगी, उन्होंने जितना भी मुझे परेशान किया है। लेकिन उससे पहले मैं अपना ये मार्क छिपा लूं, ताकि उनको लगे कि मैं भी उनकी तरह हाइडर हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मम्मी, पापा और मेरी प्यारी बहन। आप सबको तो पता ही है ना कि हम सबको हाइडर मिला, इसीलिए हम और ज्यादा टाइम ना वेस्ट करके जल्दी से छिप जाते हैं, ताकि सीकर हमें ढूंढ ना ले। 1 मिनट मेरी बात सुनो, तुम हमारे और हमारी फैमिली के लिए कर्ज हो, समझी? अब जाओ यहाँ से। अटेंशन एवरीवन, गेम स्टार्ट हो गया। सारे हाइडर्स के पास 1 घंटे का टाइम है, जल्दी से अपने छिपने की जगह ढूंढ लो, ताकि सीकर्स आपको ढूंढ ना पाए। हनी, हमारे छिपने का टाइम आ गया। हाँ, 1 सेकंड, हम यहाँ पे छिप रहे, तुम कहीं और जाके अपनी छिपने की जगह ढूंढो, हमसे दूर, समझी? मुझे ये तो पता है कि मम्मी और पापा कहाँ छिपे हैं, लेकिन चिंकी का क्या? अरे ये मैं क्या बोल रही हूँ? जब भी बचपन में हम हाइड एंड सीक खेलते थे, वो हमेशा बेड के नीचे छिपती थी, तो अभी भी वहीं छिपी होगी। 3, 2, 1. फाइनली अब मजा आएगा ना। चिंकी, तुम कहाँ पे छिपी हो? ढूंढ लिया तुम्हें। रिंकी नहीं। देखते हैं मुझे आज कितने कॉइन्स मिले हैं। क्या सिर्फ 200? अपने मम्मी को अगली बुलाने पे तुम्हें मिलेंगे 100 कॉइन्स। ब्रेकफास्ट करने के लिए तुम्हें देने पड़ेंगे 100 कॉइन्स। ये मम्मी, आप बहुत गंदे दिखते हो। हाँ बेटा, आखिर मम्मी किसकी हो? अरे, स्कूल पैदल जाने पे मुझे मिलेंगे 200 कॉइन्स, बस से जाने के लिए मुझे देने पड़ेंगे 200 कॉइन्स। ओह गॉड, इतनी महंगाई है यार। एग्जाम है और मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। हाँ, एग्जाम देने पे मुझे मिलेंगे 1000 कॉइन। एग्जाम स्किप करने के लिए मुझे देने पड़ेंगे 500 कॉइन। चलो एग्जाम दे देती हूँ, भले ही कुछ ना लिखूं, एटलीस्ट कॉइन तो मिलेंगे। यार, मुझे एग्जाम स्किप करने के लिए 1000 कॉइन मिले हैं। यार, तुम्हें इतने अच्छे अच्छे ऑप्शंस क्यों मिलते हैं? मुझे तो नहीं मिला। रिंकी, वॉशरूम चलेगी? हाँ चल। हाँ, तूने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? 1000 कॉइन के लिए। हाँ हाँ हाँ। अरे, अपनी बेस्टी को मारने के लिए तुम्हें मिलेंगे 10,000 कॉइन, उसे बचाने के लिए तुम्हें देने पड़ेंगे 10,000 कॉइन। मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। आखिर दोस्त ही तो दोस्त के काम आते हैं। हाँ, वो तो है। तो तुझे भी तो दोस्ती निभानी पड़ेगी। अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? देखते हैं मुझे कितना डायमंड मिला है। 100। स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ। क्या स्कूल ड्रेस पहनने के लिए 50 डायमंड्स और नाइट सूट पहनने के लिए 2 डायमंड्स? क्या अब मैं ये स्कूल पहन के जाऊंगी? मम्मी, मैं स्कूल जा रही हूँ। बेटा, ब्रेकफास्ट तो कर लो।
नहीं, मुझे भूख नहीं है। और ये क्या पहना है तुमने? इधर आओ। गुड मॉर्निंग सर। रिंकी, तुम्हें स्कूल ड्रेस कोड नहीं पता है? सर, मेरी ड्रेस पे कॉफी गिर गई थी, तो कॉफी पीना छोड़ दो, समझी? सॉरी सर। क्लास, आर यू रेडी फॉर सरप्राइज एग्जाम? एग्जाम? सारे बच्चे बैग बाहर करो। अब क्या होगा? स्किप द एग्जाम 200 डायमंड्स, फेल द एग्जाम 20 डायमंड्स। 200 तो है भी नहीं, मुझे तो फर्स्ट क्वेश्चन भी नहीं आता। रिया, तुम्हें कितने डायमंड्स मिले हैं? 1 करोड़। क्या? डैड सेंड मी 1000 डायमंड्स। लेकिन तुम्हारे तो डैड भी नहीं है। हाँ। When you die 50 diamonds, how you die 50 diamonds। ये रोड एक्सीडेंट 50% लोग तो ऐसे ही मरते हैं। हाँ, अरे सेव योर बेस्ट फ्रेंड फॉर 200 डायमंड्स, किल हर फॉर 50 डायमंड्स। ये 200 डायमंड्स में तो मैं अच्छा सा पिज्जा खा लूं। चीज पिज्जा। देखते हैं मुझे कितने डायमंड्स मिले हैं। क्या सिर्फ 100 डायमंड्स? टैक्सी के लिए 50 डायमंड्स, पैदल जाने के लिए 0 डायमंड्स। मैं स्कूल पैदल कैसे जाऊंगी, मेरा स्कूल इतना दूर है। दीदी, क्या आप मुझे 50 डायमंड्स दे सकती हैं? मुझे टिकट खरीदना है प्लीज दीदी। आई थिंक बेचारी को बस टिकट खरीदना होगा। हाँ, मैं देती हूँ। थैंक यू दीदी। रिंकी, क्या तुम मुझे 10 डायमंड दे सकती हो? मुझे कॉफी खरीदनी है। रिया, मेरे पास तो एक भी डायमंड नहीं है। अच्छा, झूठी? नहीं, मैं सच बोल रही हूँ, मैं जा रही हूँ। अरे रुको तो, मुझसे बात मत करना, समझी? देखते हैं मुझे आज कितने डायमंड्स मिलते हैं। क्या सिर्फ 20 डायमंड्स? ईट ब्रेकफास्ट 15 डायमंड, नो ब्रेकफास्ट 0 डायमंड। मैं डायमंड नहीं वेस्ट कर सकती हूँ, मुझे स्कूल की फीस भी तो भरनी है। दीदी, आपको याद है कल आपने मुझे 50 डायमंड दिया था? हाँ, मुझे याद है। तो दीदी, मैंने उस डायमंड से एक लॉटरी टिकट खरीदी और आपको पता है मैं लॉटरी जीत गई। कांग्रेचुलेशंस। दीदी, आप मेरे लिए बहुत लकी और आपने मेरी मदद की, इसीलिए मैं उस लॉटरी का 50% आपको देना चाहती हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। ओह माय गॉड, 1 लाख डायमंड। ओके बाय दीदी, फिर मिलेंगे।